आज हम पार्ट 3 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको जो है वो नॉमेनक्लेचर बताएंगे। सो नॉमेनक्लेचर, किनका नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर ऑफ एनेंटियोमर्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एनेंटियोमर्स। ये एनेंटियोमर्स की नॉमेनक्लेचर जो है का जो नॉमेनक्लेचर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमें दो नॉमेनक्लेचर एक्चुअली पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, आरएस सिस्टम, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देता है। और दूसरा हमारे पास है डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो हमें रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन देता है। ठीक है, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे आते हैं नॉमेनक्लेचर। फिर मैं आपसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो कायरल सेंटर, ठीक है, दो कायरल सेंटर होंगे, ठीक है, उनमें हमारे पास जो है डाइस्टीरियोमर्स किनको कहते हैं, ठीक है। उसके साथ में वहाँ पर आपको बताऊंगा कि एपिमर्स क्या होते हैं, एपिमर्स, ठीक है, और उसके बाद एनोमर्स, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, एनेंटियोमर, डाइस्टीरियोमर, एपिमर, एनोमर, इनमें हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है ये हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत डिटेल में हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। सो लेट्स बिगिन विद द नॉमेनक्लेचर। और वो नॉमेनक्लेचर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक सिस्टम है आरएस, एक सिस्टम है डीएल। तो पहले हम आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लेंगे, आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये आरएस सिस्टम जो है, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, ये आर इज रेक्टस, ठीक है, एंड आर इज रेक्टस, ठीक है, और एस जो है वो सिनिस्टर, सिनिस्टर, ठीक है, रेक्टस एंड सिनिस्टर। एक्चुअली ये कुछ जो है अगर हम देखेंगे, ये राइट और लेफ्ट, जैसे हम कहते हैं ना कोई सिनिस्टर डिज़ाइन, ठीक है, तो इवल डिज़ाइन, इवल जो है जनरली हम लेफ्ट को एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज सम वे लेफ्टनेस, ठीक है, और देन दिस इज रेक्टस इज सम वे राइटनेस, ठीक है। और इस केस में आगे आप देखोगे, दिस इज एक्चुअली क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या क्लॉकवाइज एंड क्या एंटी क्लॉकवाइज है वो हम इसमें देखेंगे। सो आरएस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इट गिव्स यू द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इससे मिल जाती है, ठीक है। किस सिस्टम से? आरएस सिस्टम से। ये आरएस सिस्टम जो है, इट इज बेस्ड ऑन, इट्स बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? इट्स बेस्ड ऑन CIP, दैट इज केहन-इंगोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी रूल। बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, प्रायोरिटी रूल जो है हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, मैंने बताया था ये हमें आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी काम आएगा। वहाँ पर इस प्रायोरिटी रूल में हम क्या करते हैं, वी असाइन नंबरिंग, हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, है ना बेटा। वहाँ पर इन दिस केस व्हाट वी डू, हम जो कायरल कार्बन के साथ, कायरल, क्योंकि ये हम जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो देख रहे हैं, जो एनेंटियोमर्स होंगे उनमें कायरल कार्बन जो है वो होगा, और उस कायरल कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप्स जुड़े होंगे, ठीक है, ABCD, ठीक है, AB या XYW XY और Z, ये जो 4 ग्रुप्स जुड़े होंगे उनको हम नंबरिंग देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी रूल। वो आपको पता है, मैंने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ हम देते हैं पहले जो है एटॉमिक नंबर के बेस पे, फिर आइसोटोप्स वगैरह, वो आप देख लीजिएगा, प्रायोरिटी रूल इज इम्पोर्टेंट। तो उसके बेस पे हम इसको 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है,
तो ऐसे नंबरिंग देते हैं। या ये ज़रूरी नहीं है इस फॉर्म में हो, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, वेज डैश फॉर्म में हो सकता है ना बेटा। तो दो तरीके होते हैं, उस पर भी हम बात कर चुके हैं पहले वीडियो में, मैंने वही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर होगा WXYZ वट एवर, ठीक है, या ABCD, ठीक है, या ABCD ऐसे होगा। ठीक है, तो इनको भी नंबरिंग ही देनी है, इनको कुछ भी नहीं करना। इसी तरह से आपको नंबर कहाँ से शुरू करना है, जो लोवेस्ट होगा 1 2 3 4 ऐसे उनको नंबरिंग देनी है। ठीक है, तो इस तरह से हो तब भी नंबरिंग देनी, इस तरह से हो तब भी नंबरिंग देनी। तो दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, इट इज बेस्ड ऑन सिप रूल। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, जब आपने नंबरिंग वगैरह दी उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपका जो नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 आपने यू मूव योर आईज 1 2 3, if 1 2 3 movement is clockwise, then the enantiomer is R, it is R. And if this movement 1 2 3 जैसे यहाँ पर है ना 1 2 3 हम ऐसे ले रहे हैं, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 1 2 3 इट्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हमने देखना है क्या क्या चीजें करनी है, सीधा नहीं कि ऐसे आपने कर दिया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा मैं बता दूंगा क्या करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज इज एस। ठीक है, अब देखिए ये मैंने इसके लिए आपको बताया कि RS क्या होता है, रेक्टस एंड सिनिस्टर, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देता है, सिप रूल पर बेस्ड है, विच इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी जो ग्रुप्स और एटम्स को देनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको फिर जब आप प्रायोरिटी देते हो थोड़ा सा इसमें जो है जो हमारा वेज डैश होगा, इसमें थोड़े से डिफरेंट वे में फिर हमें मूव करना होता है। कैसे मूव करना होता है वो मैं बताऊंगा। 1 2 3 डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे जो रियल एग्जाम्पल होगी और जिसमें हमें वेज डैश लिखा होगा। तो दो तरह के होंगे हमें, एक तो हमें वेज डैश जो है वेज डैश वाले स्ट्रक्चर वहां पे आएंगे एग्जाम में, सीधा वहां पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आपको पूछा जाता है बताओ जी इसमें इस स्ट्रक्चर में किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, इज इट R और इज इट S। ठीक है, इज इट R और इज इट S। देखिए वेज डैश में ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिख रहा हूँ। ठीक है, वेज डैश में इस तरह से वेज डैश। तो यहाँ पर आपको एक में वेज लिख रहा हूँ और एक में यहाँ पर डैश लिख रहा हूँ। इस पे कोई भी ग्रुप्स है, ठीक है, वहां पर आपको कोई भी ग्रुप लिखा होगा। ठीक है, कुछ किसी तरह का भी ग्रुप होगा, हैलोजन्स होंगे, कुछ होंगे। ठीक है, तो वट एवर वो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर NH2 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको सपोज Cl है और यहाँ पर H है। ठीक है, मैंने ये एक बना दिया। इज इट कायरल? यस इट इज हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। और मैंने ये भी बताया था जब कायरल कोई होगा तो उसका जो एनेंशियोमर होता है, उसका जो मिरर इमेज होता है, दैट इज नॉन सुपर इम्पोसिबल। उन्हीं को तो एनेंशियोमर्स कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो अगर इसका हम जो है एनेंशियोमर आपको यहाँ पर बना दें तो वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर ऐसे होगा, है ना बेटा, NH2, और यहाँ से होगा आपको वो क्या होगा बेटा, शाबाश, Cl, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा वो इस तरह से H। ठीक है, H होगा, और यहाँ से जो है इसको ऐसे F रखेंगे। आप देखो दीज आर नॉन, आप देखो इसको उठा के इस पे रखो तो नहीं आएगा। तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, देयरफॉर दे आर सेड टू बी, दीज आर व्हाट, एनेंशियोमर्स। मगर ध्यान से देखो, अगर इनका IUPAC नाम हम लिखेंगे ना तो दोनों का एक ही आएगा। दिस पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स जो है, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, दे विल हैव IUPAC में सेम नेम होगा। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि इनमें से जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी क्या है, इसकी क्या, ताकि हमें पता चले कि कौन किस तरह से स्पेस में जो है वो बैठा हुआ है, स्पेस में किस तरह से।
ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम, ये पहली एग्जांपल हमारी है, हम और एग्जांपल्स देंगे अगर इस तरह से है। ठीक है बेटा, तो क्या करना है, ध्यान से सुनो बेटा। अगर इस तरह से है तो ये बड़ा ही आसान होगा। इस तरह का अगर वहां पर ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो वो बड़ा आसान है। इसमें करना क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, अगर वेज डैश फार्मूला है तो इसमें सबसे पहले आप बेटा नंबरिंग ही कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए नंबरिंग ऑन द बेस ऑफ सिप। तो बताइए सबसे ज्यादा जो है एटॉमिक नंबर किसका है, वो है क्लोरीन का। तो क्लोरीन विल गेट नंबर 1। फिर उसके बाद जो है क्या करना है, उसके बाद दूसरा जो है किसको मिलेगा, फ्लोरीन को 2, उसके बाद 3 और हाइड्रोजन को हमेशा 4 मिलता है। ठीक है, तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। अब देखिए करना क्या होता है कि हमें जब हमने नंबरिंग दी वेज डैश में, हमें देखना होता है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है ग्रुप 4। ये ग्रुप 4 जो है ये हमें पीछे होना चाहिए, इसको पीछे धकेलना है, इसको हमें इस डैश पे लाना है। ये डैश पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें लाना है। कैसे लाना है उसका तरीका है वो मैं अभी बताऊंगा। अभी ये जो है ये पीछे धकेलना है। ठीक है, इस तरह से पीछे धकेलना है। ठीक, ये पीछे ही है इन दिस केस, तो हमें आसान हो जाता है इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना। अगर नहीं है तो यू हैव टू जस्ट पुट इट बिहाइंड, इसको पीछे धकेलना है। जैसे मैं आपको एक मॉडल से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। मॉडल जो है क्रूड सा मॉडल मैंने बनाया हुआ है, अभी अवेलेबल है नहीं। ये इफ दिस इज अ मॉडल, ठीक है, ये आपका इस तरह का है, टेट्राहेड्रल होगा, है ना, टेट्राहेड्रल। और इनमें जो ये दो है, मैं बता रहा हूँ ना, ये दो जो है, ये दो ये मानिए ये और ये है, दे आर इन द प्लेन। एक जो बाहर आ रहा है वो ये है और जो पीछे जा रहा है वो ये है। ठीक है, तो अब हमने नंबरिंग की ना इनको, आप देखो नंबरिंग अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये मेरा आया F और दिस इज नंबर 2, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर 2, और इसका आया नंबर 3। ठीक है बेटा, नंबर 2 नंबर 3, जो आगे आ रहा है मुझे वो है नंबर 1, है ना, और जो पीछे जा रहा है मुझे वो है नंबर 4। ठीक, तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, ये जैसे है ना इस तरह से हमें इस पीछे वाले को जो पीछे रखना है वो पीछे ही है, इसलिए यहां पर रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो। तो देन व्हाट यू हैव टू डू, ये पीछे रखा हमने, जैसे स्टीयरिंग में होता है, आप देखो स्टीयरिंग व्हील भी इसको कहते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है, जैसे स्टीयरिंग व्हील है और ये जो उसमें चला जाता है, ठीक है, गाड़ी के अंदर जो होता है ऐसे, तो वो उसको पीछे ही धकेलना है। देन यू मूव योर आइज, आप देखो बेटा आपको आइज मूव करनी है यहां से, है ना, 1 2 3, तो क्या आया आपको देखो 1 2 3, आप ऐसे मूव कर रहे हो 1 2 3, कैसा कर रहे हो आप देखो 1 2 3, दिस इज क्लॉकवाइज। कैसा है ये, क्लॉकवाइज। और अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। क्या है, R है। सो इसका मतलब ये हमारा जो है, ये जो हमारा जो कायरल मॉलिक्यूल है ये R है। ठीक है, सेम इज द केस, हमें यहां पर भी ऐसा ही करना है। ठीक है, अब ये जो है इसका मिरर इमेज होगा वो, ठीक है ना, मिरर इमेज होगा। और मिरर इमेज में फिर से हमने ऐसे ही देखना है, वी हैव टू मूव आवर ये जो है आइज इन द सेम वे। पहले हम इसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्या करेंगे, अब ये 1 है आपका, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, 4 है, ये 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने फिर से ये इसी तरह का मानिए ये है। अब आपको मगर जो है जो दो हमने बताए, अब इसका 1 है यहाँ पर, ये 2 है ना, ये 2 है, और जो आगे आ रहा है वो 3 है, और जो पीछे जा रहा है वो 4 है। अब देखिए इसका मिरर इमेज, उसी का मिरर इमेज अब मैंने लाया। अब आप वो पीछे धकेलना है, अगर नहीं है तो उसको करना है। देखो अगर आपको 4 यहाँ होता ना, अगर आपको 4 यहाँ होता तो इसको फिर ऐसे करना था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पीछे है, पीछे धकेलने की जरूरत नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, वी विल मूव आवर आइज 1 2 3, अब देखो 1 2 3 कैसा आया। ठीक है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज एस, इसकी कन्फर्मेशन है। इसका जो है 1 2 3 इसका R क्लॉकवाइज, इसका 1 2 3 जो है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। वैसे भी जो है अगर ये दोनों एनेंटियोमर्स है,
इफ यू हैव टू एनेंटियोमर्स, तो इसमें क्या होगा, हमेशा ऐसा होगा कि अगर ये R है तो ये S होगा, अगर ये जो है राइट की ओर मोड़ेगा 10 डिग्री तो ये लेफ्ट की ओर मोड़ेगा। तो पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स का अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑलवेज। हाँ, इनका हमेशा कॉन्फ़िगरेशन जो है अपोजिट होता है। अगर एक का R है तो दूसरे का S है। इनफैक्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आपको आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एनेंटियोमर, या वहां पर फिर आगे डायस्टेरियोमर, एपिमर, उनकी बात मैं भी बोलूंगा बाद में। तो आप क्या करना, आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालना। क्या निकालना? कॉन्फ़िग। जो ही आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, अगर उन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो आपको लग रहा है कि एक R है एक S है, तो आप सीधा सीधा उनको बता सकते हो ये भाई हमारे एनेंटियोमर्स है। क्योंकि अगर सेम निकला, सपोज इसका भी R इसका भी R, ऐसा भी होता है कभी कोई पेयर उन्होंने लिखा होगा, उसके भी एग्जांपल हम लिखेंगे R, दैट मींस दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल। डायस्टेरियोमर और एपिमर में 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है अभी यहां पर अगर R और S आया, एक का R एक का S, तो दे आर श्योर टू बी अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, ठीक है। तो एनेंटियोमर का ये RS। अब देखिए बेटा, अगर दूसरी एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल देखो, दूसरी एग्जांपल में मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इस एग्जांपल को नहीं लिख रहा हूं, मैं कुछ और लिख रहा हूं। मैं यहां पर I लिख रहा हूं सपोज, ठीक है। यहां पर मैं जो है, यहां पर मैं BR लिख रहा हूं, ठीक। और यहां पर मैं जो है, यहां पर अब H लिख रहा हूं, और यहां पर मैं जो है, यहां पर जो है मैं सपोज Cl लिख रहा हूं। इस तरह से कुछ मेरे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आप देखो, इस मॉलिक्यूल में हमें परेशानी हो सकती है। कैसे परेशानी हो सकती है? देखो परेशानी कैसे है, हम क्या करेंगे, हम इसको 1 2 3 नंबरिंग देंगे, ठीक है, और देखेंगे किस तरह से जो है हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 1 किसको मिलेगा? शाबाश, आयोडीन को 1 मिलेगा, ब्रोमीन को 2 मिलेगा, क्लोरीन को 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हम ये वाला जो है, मैंने कहा था ना इसको पीछे धकेलना है, ये पीछे ही है तो यहाँ आसान होता। यहाँ पर आपके पास जो है वो पीछे आप नहीं धकेल सकते। क्यों नहीं धकेल सकते? ये यहाँ पर ऐसे आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पर इस जो पीछे जो है, जो डैश पे है वो Cl है, वो हमें ये होना चाहिए था, है ये। तो अब इस तरह का भी मॉलिक्यूल दे सकते। अब क्या करना है? तो मॉडल में तो बड़ा आसान है, मॉडल से कोई मुश्किल नहीं है। देखो मॉडल से हम कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। सपोज ये 1 है, ये है ना 1, ये आपका 2 है, ये 2 इसमें, और ये जो है ये आपका जो है, ये आगे जो आ रहा है ये 4 है, ये है ना 4, और ये आपका 3 है। अब आपको ऐसे, ठीक है, 4 आपको, तो आप देखो 4 जो है H बाहर आ रहा है, और जो 3 जो है वो पीछे जा रहा है। तो इसमें अब मॉडल में बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, आपको ये इस तरह से एडजस्ट करना है कि 4 पीछे चला जाए। अगर आप 4 पीछे, देखो 4 आगे की तरफ है ना, इसको पीछे की तरफ घुमाना, हम इसको घुमा सकते हैं ऐसे। आप देखो, नाउ यू मूव योर आईज, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3, है ना 1 2 3। वो हमने कहाँ किया? पीछे किया। 1 2 3, क्योंकि मॉडल है हम इसको घुमा सकते हैं। 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 इस तरह से आ रहा है, 1 2 3। आप देखो, तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S होगा। क्या होगा? S। बट इट इज नॉट सो इजी व्हेन यू डोंट हैव अ मॉडल। और एग्जाम में तो मॉडल होगा नहीं आपके पास, आप कैसे इसको पीछे धकेलेंगे? और ठीक है, तो वहां उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारे पास उसके लिए एक आसान सा तरीका है। अगर ये इस जगह पे ना हो, अगर इस जगह पे होगा ना बेटा, तो कोई परेशानी नहीं है, आपको सीधा 1 2 3 देखना है और उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस जगह के बगैर 4, इस वेज के बगैर, ये डैश के बगैर कहीं और होगा, तो तब जो है आपको क्या मेथड यूज करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ। और वो क्या है, उस वहां पर क्या करेंगे आप? ठीक है, इसमें क्वेश्चन बेटा सीधे सीधे आपको, जो अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो आप आराम से कर पाओगे। और उस मेथड को कहते हैं डबल स्विच मेथड। क्या कहते हैं? डबल स्विच। डबल स्विच, ये एक तरीका है
ठीक है, जिससे हम इसको जो है वो निकाल सकते हैं। किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, तो उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर है कि एस है, हम आराम से वो निकाल सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान जो है इसमें रखा तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें जो है वो करेक्टली करेंगे, कोई उसमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और उसका नाम क्या है, क्या बताया मैंने बेटा, डबल स्विच मेथड, डबल स्विच, ठीक है। चलिए आई विल लेट यू नो व्हाट दिस डबल स्विच इज। डबल स्विच, डबल स्विच मेथड, ठीक है। डबल स्विच मेथड में हम क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डबल स्विच मेथड में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। डबल स्विच मेथड में अगर हमारे पास, देखो ये जो है ना आपका, ये जो मॉलिक्यूल होगा, ध्यान से देखो, मैं एक तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल होगा ना, अब जो इसमें लीस्ट प्रायोरिटी है, लीस्ट प्रायोरिटी वो 4 जगह पे हो सकता है ना, 4 जगह पे। किसकी जगह पे, या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, यहाँ। तो मैं अगर सिंपलिसिटी के लिए क्या करूं, मैं ये चारों पोजीशन इस नंबर 4 को दे रहा हूं, ठीक है। एक ये ऐसे होगा, ध्यान से देखो बेटा, एक ये नंबर 4 जो है आपका वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो डैश पे। अगर ऐसा हुआ तो ये तो ब्लेसिंग होगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 2 3 लिखना है एंड आपको आर या एस बता सकते हो, जैसे ये पहली एग्जांपल मैंने लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर था ना इस पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है यहाँ पर हो, ये जो है आपका, मैंने क्या बताया कि ये जो है आपका अब किस पे हो सकता है, ये आपका इस डैश पे हो सकता है, वेज पे हो सकता है, और यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। तो अब आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये नाउ इट इज प्रोहिबिटेड, आप इसको ऐसे नहीं घुमा सकते 1 2 3। तो आपको क्या करना है, आप डबल स्विच, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तो ये फिर यहाँ पे होगा, ध्यान से देखो बेटा, नंबर 4 कैन बी हियर, 4 ही तो पोजीशन है, ठीक है, 4 ही तो पोजीशन है ना, तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा, तो चारों पोजीशन मैंने आपको बता दी, या तो यहाँ पे होगा, ठीक। तो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन जरूरी नहीं है, कोई भी होगा। अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन से छोटा तो कोई होता नहीं है, कम एटॉमिक नंबर तो वही होता है, तो जरूरी नहीं है। मगर तो यहाँ पर जो है बेटा, आपको क्या करना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, 1 2 3 है ना बेटा, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 2 3 मूव 1 2 3, ठीक है। अगर वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो क्या करना है, तो वो क्या है, आर। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करना है, then that is S, that is it, you don't have to do anything, no switching, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। but if you have the condition like this, ठीक है, आपको कंडीशन इस तरह से है, जैसे कि इस मॉलिक्यूल में है, हमें ये जो है ना, आप देखो ये यहाँ पर 4 पे है, इस मॉलिक्यूल में हमने मॉडल से तो कर पाए, हम मॉडल से बड़ा आसान था, मॉडल से हमने किया, मगर मॉडल के बगैर क्या करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हम स्विच करते हैं दीज एटम्स एंड ग्रुप्स। फर्स्ट स्विच हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, हमें ये जो आपका नंबर 4 है, ये यहाँ पे लाना है, नंबर 4 यहाँ पे लाना है, ठीक है। हमारा मकसद तो वही है कि हम इसको यहाँ पे लाए, ये कर सकते हैं हम, ये एक स्विच कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 को जो है यहाँ पे लाएंगे, लाया हमने यहाँ पर, जो ही हम यहाँ पे लाएंगे तो हमें पहला स्विच, फर्स्ट स्विच होगा, तो और ये इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब आपका जो है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो आपका 4 आया, अब जो है ये 4 यहाँ पर नहीं है, 4 हमने कहाँ लाया बेटा, 4 हमने डैश पे लाया ना, ये तो हो गया। तो जो यहाँ पे ग्रुप था वो उसको यहाँ पे ले आया, ठीक है। सपोज करके ये यहाँ पर ऐसे है 1 2 and 3, ठीक है, सपोज करेंगे, फिर हम इसकी एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है, 1 2 3,
अब यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर बेटा अब आ गया 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है ना। ये इन दोनों को कुछ नहीं किया हमने पहले स्विच में, हमने ये यहाँ लिया, ठीक है, और इसको यहाँ लाया, तो हमारा 4 तो आ गया। बट ये जो मॉलिक्यूल है अभी ये चेंज हो गया, ये मॉलिक्यूल नहीं है। अगर हम इसको फिर से एक स्विच कर दें, क्या स्विच कर दें कि ये जैसे ये यहाँ पे लाए, कोई भी दो ग्रुप्स जो है उनकी पोजीशन एक्सचेंज करें, तो वहां पर हमें फिर से वही मॉलिक्यूल मिलेगा और हमें वो जो नंबर 4 जो है वो इस पे डैश पे आ जाएगा। तो फर्स्ट स्विच किया आपने, अब आप बेटा सेकंड स्विच करो, ठीक है, सेकंड स्विच। तो कितने डबल स्विच बोला ना मैंने, डबल स्विच करना है, तो ये आपको यहां लाना है, ठीक है, और इनको आप कुछ नहीं करना, एक स्विच आपने इधर किया, ठीक है, अब आपको दूसरा स्विच करना है। तो मैं एग्जांपल से और अभी समझाऊंगा। तो इसका मतलब अब आपके पास जो मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो बेटा, तो वो आपको 4 यहां पर है, 3 यहां पर है, अब यहां पे क्या आएगा, 1 था ना, तो इसको क्या लिखना है 2, इसको क्या लिखना है 1, ठीक है। नाउ द मॉलिक्यूल इज रेडी। दो डबल स्विच के बाद आपका जो मॉलिक्यूल आ रहा है वो वही आ रहा है, माने 180 डिग्री जैसे हमने बोला था वो अलाउड है, तो ये वही आ रहा है, ये और ये एक ही जैसे है, ठीक है, ये और ये एक ही, मगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आसान है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालनी मुश्किल है, तभी इसको क्या कहते हैं, डबल स्विच मेथड। अब आप बता सकते हो ये आर है कि एस, आप आराम से बता सकते हो कैसे, 1 2 3, देखो 1 2 3, इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें एस है, दिस इज एस, ठीक है। ये यही था, आप देखो बेटा ये यही वाला था, मैंने यहां पर देखो 1, ये है ना 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अब क्या एंड कॉन्फ़िगरेशन था एस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकली हमें एस। तो कहने का ये मतलब है व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर डबल स्विचिंग, ठीक है, यू हैव टू गो फॉर डबल स्विच, पहले एक स्विच, ये उनके लिए भी, सबके लिए आपको ये करना है, ये आप यहां लाएंगे, ये आप यहां, तो जब आप एक दो बार करेंगे ना तो ये बड़ा आसान होगा, आप एक ही, तो इतना टाइम नहीं लगेगा फिर, ठीक है, आप एक ही में डबल स्विच करेंगे, ठीक है, जैसे इसको यहां ले आया, इसको यहां ले आया, तो आप कर सकते हो डबल स्विच, इसको क्या कहते हैं, डबल स्विच। हम चलिए इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर इस अगर ऐसे होगा तो इसको कैसे करेंगे, फिर से हमने यहाँ पे लाना है ना, ये सपोज ये है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, इस तरह से 4 अब वहां पर है, ठीक है। अब हम पहला स्विच करेंगे इसको, ठीक है, पहले स्विच में क्या करेंगे, शाबाश, ये जो है इसको यहां लाएंगे, इसको यहां ला सकते हैं, ठीक है, या बेटर इज हम कोई भी दो स्विच, अब मैं एक्चुअली 4 यहाँ पे ले आना है, तो लाइए 4, कोई मसला नहीं, 4 यहाँ पे लाइए, यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास जो है ये 1 है, अब ये क्या आएगा, ये आएगा 3, और ये क्या आ गया बेटा हमें, ये आ गया हमें 4, और ये क्या आ गया, शाबाश, ये आ गया हमें 2, ठीक है, इज इट क्लियर, ये आ गया हमें 2। अब क्या बन गया वो पहला वाला, दिस इज फर्स्ट स्विच, नो अभी नहीं बना, ठीक है, तो सिंगल स्विच हो गया, हमें डबल स्विच करना है, तो ये दोनों तो हमने एक्सचेंज कर दिए, तो हमें दो और एक्सचेंज, अब ये इसको यहाँ ही रहने देंगे, इन दोनों को आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, एंड देन यू विल हैव सेकंड स्विच में आप क्या करेंगे, शाबाश, अब ये यहाँ पर, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से आएगा, ये अब आएगा 1 है ना, ये 1 आया, और ये क्या आया, ये आया 2, ये क्या आया बेटा, ये आया 4, और ये क्या आया 3। अब आप मूव ओवर, क्योंकि आपका तो बन गया, आप डबल स्विच के बाद सेम मॉलिक्यूल आएगा, तो 1 2 3 कैसा आ रहा है आपका आर, सो दिस इज आर, ठीक है, इस तरह का मॉलिक्यूल आर है, ये आपका एस है, तो इसमें कोई मसला नहीं, ये तो सीधा होगा, सपोज यहाँ पर है 1 2 3, अगर ऐसे हैं तो ये सीधा आप निकाल सकते हो 1 2 3, छोटे से जाना होता है, ऐसे नहीं जाना, 1 2 3, तो ये आपका सीधा क्या आएगा, आर आएगा, इसमें देखने की, इसको डबल स्विच करने की जरूरत नहीं है। तो डबल स्विच क्या है कि आपको जो आपका मॉलिक्यूल है, आपने उसको 2 बार जो उसके ग्रुप्स हैं उनको चेंज करना है, 2 बार जब आप इनको चेंज करेंगे तो आपको जो वहां पर मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है, 2 बार चेंज करके आपको ग्रुप 4 जो है वो डैश पे लाना है, और जब आप उसको डैश पे लाएंगे तो आपको वहां पर
कॉन्फ़िगरेशन निकालनी फिर आसान हो जाती है। 1 2 3 आपको करना है फिर, मगर पहले ही आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो इसका आप यहाँ से यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ करेंगे, इस तरह से कर सकते हो। तो इसका मतलब कि आप जो है कोई भी मॉलिक्यूल होगा कर सकते हो। चलिए हम एग्जांपल्स कुछ और लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसका ये जो मैंने यहाँ पर अभी एग्जांपल लिखा, इसका हम एनेंटियोमर लेते हैं। ये जो आपका है, एंड लेट्स फाइंड आउट कि हमारा मेथड जो है डबल स्विच मेथड क्या वो काम कर रहा है। इसका जो होगा बेटा, ये जो है इसका जो एनेंटियोमर होगा, ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ इसका एनेंटियोमर, देखो या यहाँ ही बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इसका एनेंटियोमर जो है यहाँ ही बना लेता हूँ, बना हुआ ही है, तो मैं इसका एनेंटियोमर बना लेता हूँ। इसकी मिरर इमेज ये इस तरह से है, ये Br है यहाँ पर, है ना बेटा, ये I है और ये H होगा, एंड दिस वुड बी Cl, ठीक। ये आपका जो है ये आपका मॉलिक्यूल है। क्लियर, आर यू गेटिंग इट? ओके। तो यहाँ पर भी आपको जो है, यहाँ पर तो ये नहीं है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो हम नंबरिंग देंगे, 1 होगा, 2 होगा बेटा, दिस वुड बी 3 एंड दिस वुड बी 4। तो इसका अगर आपने ये निकालना है वेदर दिस इज आर आर एस, हम क्या करेंगे, हम चलिए हमें तो पता है अब, क्योंकि ये एस था तो ये आर होगा, तो हम अपने मेथड को जो है वो अप्लाई करें, अपना मेथड इसको अप्लाई करेंगे। चलिए बेटा जो डबल स्विच मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह से मॉलिक्यूल है, आप देखो बेटा, दिस इज बी आर और बी आर का है 2 एंड दिस इज आयोडीन, इसका है 1। हम सीधा नंबरिंग ही लिखेंगे, यहाँ पर ये 4 जो है आपका यहाँ पर है, और जो ये आपका 3 जो है वो यहाँ पर है, दिस इज नंबरिंग। तो क्या बताया मैंने, पहले हमने इसको स्विच करना है, डबल स्विच करना है, पहले सिंगल स्विच देखो, इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो पहला स्विच जो है वो इस तरह से होगा, कीप दिस 2 एज सच, 1 अपनी जगह, यहाँ पर क्या लिखा हमने, अब यहाँ पर लिखा हमने 4, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर अब आया हमें 3, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3। ये सिंगल स्विच फर्स्ट स्विच किया हमने, अब डबल स्विच दूसरा स्विच जो है, इन दोनों को चेंज करना है। इसका मतलब अब आपको जो है ये 1 यहाँ पे लाना है, 2 यहाँ पे, ये तो अब आपका ऑलरेडी बना हुआ है, ये 4 है, 4 एंड दिस इज 3। बस हाँ, तैयार मॉलिक्यूल। नाउ यू कैन मूव दिस 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। कैसा आया आर, देखो बेटा मैंने बताया था ना, इफ दिस इज एस, ये निकला था ना एस हमें, और दिस विल ऑलवेज बी आर, इसको डबल स्विच। तो डबल स्विच मुझे लगता है आसान है, किसी भी जगह पे होगा, 2 बार आपको इन जो एटम्स या ग्रुप्स वहां पे होंगे उनको चेंज करना है, यू हैव टू चेंज देम, ठीक है। तो उनको क्या करना है, ताकि आपको जो लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है वो डैश पे आ जाए, ये आपको दिमाग में रखना है कि किसी तरह से हमें लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है वो कहाँ पे आ जाए, डैश पे आ जाए। तो और भी एग्जांपल्स हम लेंगे, ठीक है, इसमें, बट पहले मैं दूसरा मेथड आपको बताऊंगा। अगर आपको अब वेज डैश नहीं है, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन है, वेज डैश में मुझे लगता है कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप कर सकते हो। हम बाद में और जब हम डाइस्टीरियोमर्स पढ़ेंगे जिनमें 2 कायरल सेंटर होता है, वहां पर फिर से इसका ध्यान रखेंगे आप कि किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो अब हमें, अगर अब हमारे पास ये नहीं है वेज डैश में मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, डबल स्विच मेथड, ठीक है। पहले आपने 2 ग्रुप्स जो है वो एक्सचेंज करनी है उनकी पोजीशन, फिर और 2 ग्रुप्स की करनी है, ताकि आपको क्या आ जाए, आपको बिल्कुल पहला वाला मॉलिक्यूल जो है वो आ जाए। मगर वो मॉलिक्यूल जो है, जो आपका पहला मॉलिक्यूल है और लास्ट जो फिर बन गया डबल स्विच वाले में आपको यही कोशिश, आप स्विच ऐसे करें कि आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, वो कहाँ पर आ जाए, डैश पे। वही तो हमारा मकसद होता है, ठीक है। मॉडल से मैंने बताया, मॉडल से बड़ा आसान है, हम मॉडल को मूव कर सकते हैं, ठीक है, पीछे धकेलो, ठीक है,
तो वहाँ पे तो हो जाता है। बट इफ़ यू डोंट हैव अ मॉडल और एग्जाम में मॉडल होता नहीं है तो आप वहाँ पर जो है वो डबल स्विच मेथड से आप इसको कर सकते हो। अब अगर आपके पास जो है अगर आपके पास वेज डैश वाला नहीं, इफ यू हैव द फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, आरएस सिस्टम, आरएस nomenclature or if the molecule is written in Fisher projection, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन। एक तरीका ये भी होता है बेटा, बुक्स में लिखा हुआ है, आप पहले जो आपका वेज डैश है यू कन्वर्ट दैट टू फिशर प्रोजेक्शन एंड देन गो फॉर द आर ए डैश नंबर, बट दैट विल बी, ठीक है, वो कभी कभी जो है आपको परेशान कर सकता है। इसलिए हमारे पास अगर है मेथड जो है हम डायरेक्टली कर पाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, आरएस जो फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है, आपको इस तरह से मॉलिक्यूल होता है ना, ये मॉलिक्यूल होता है, ये दो हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इनका क्या मतलब होता है। 4 ग्रुप्स होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, W X Y Z इस तरह से होंगे, इनकी बाज़ाब्ता नंबरिंग होगी, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी क्या डबल स्विचिंग करनी है? बिल्कुल नहीं करनी है, यहाँ कोई डबल स्विचिंग वगैरह नहीं, ये बड़ा आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर फिर से हम वही जो हमने पहले बताया था इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप इस तरह से ये सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 4 जगह पर आपका नंबर 4 हो सकता है ना, 4 जगह पर। कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो मैं पहले लिखता हूँ, ये जो है आपका ये नंबर 4, ये होंगे ना 1 2 3, नंबर 4 ये बॉटम पे हो सकता है, ठीक है, बॉटम पे हो सकता है, ये टॉप पे हो सकता है, ठीक है ना, नंबर 4। after providing after giving them numbering on the priority rule, तो नंबर 4 आपका बॉटम पे आ सकता है, टॉप पे आ सकता है, दैट मीन्स वर्टिकल। ये जो दो है ना, तो आपका वर्टिकल वाली लाइन पे, ठीक है, तो वर्टिकल वाली लाइन पे अगर, या ये कहाँ आ सकता है बेटा, ये राइट पे आ सकता है ना, ये राइट पे आ सकता है, या कहाँ आ सकता है, या तो लेफ्ट पे आ सकता है। तो फिर से हमें उस नंबर 4 पे जो है ध्यान रखना है, राइट पे हो सकता है, लेफ्ट पे हो सकता है, दैट मीन्स दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब कि अगर आपको आरएस नॉमेनक्लेचर फिशर प्रोजेक्शन में देखना है तो आपको देखना है कि नंबर 4 आपका जो ग्रुप है वो किस जगह पे है, whether that is on the top, whether that is on the bottom, whether that is on the right, whether that is on the left। अब हर चीज में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आपको क्या करना है, when it is on the top or bottom, what you do, इनको नंबरिंग दीजिए, इनको, ये जो नंबरिंग है, ठीक है, इनको नंबरिंग दीजिए। सपोज आपको मिला 1 2 3 है ना, 4 है ना बॉटम पे, फॉरगेट इट, इसको कुछ भी नहीं करना है। आप ऐसे करेंगे 1 2 3, जो ही किया ना आपने, तो 1 2 3 अगर आपको क्लॉकवाइज आया, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या आया बेटा, क्लॉकवाइज, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर क्लॉकवाइज है तो ये आर है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे। इसका मतलब इस जगह पर अगर ये बॉटम पे है कुछ भी नहीं करना है, आपको बाकी 3 देखने हैं, ठीक है। यू मूव योर एरो, ठीक है, इन द डायरेक्शन 1 2 3, इफ इट इज क्लॉकवाइज आर एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज एस। आप समझ रहे हो, ठीक है, ओके। दूसरा, अब अगर ये अब टॉप पे है, बॉटम पे देखा हमने, अब अगर ये टॉप पे है तो उस टाइम आप क्या करें, सपोज ये टॉप पे है एंड दिस इज 3 2 1, ये डिपेंड करेगा, अभी हम एग्जांपल लेंगे। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर भी नेग्लेक्ट करना, इनफैक्ट वर्टिकल पे, टॉप पे हो, बॉटम पे हो, नेग्लेक्टेड, जैसे ये है ही नहीं, ठीक है, जैसे ये है ही नहीं, जैसे यहां पर ये है ही नहीं, ठीक है, तो नेग्लेक्टेड एंड मूव योर एरो 1 2 3, आप देखो 1 2 3 कैसा आ रहा है आपको, 1 2 3, आप देखो, ध्यान से देखो, ये एरो का ध्यान रखना है। एरो ऐसे आएगा तो एस होगा, एरो ऐसे आएगा तो देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे, तो इसका मतलब क्लॉक जैसे चलती है, ठीक है। आप देखो ये भी क्लॉक वाइज है, आप देखो क्लॉक ऐसे ही चलते हैं, ऐसे नहीं,
ऐसे एंटी क्लॉक, तो ये भी अभी क्लॉक ही चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज 1 2 3, ठीक है। तो इन दिस केस इट इज क्लॉकवाइज। सो जैसे ये यहाँ पर हमारे पास R है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, R। तो क्लॉकवाइज अगर है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है फिर S। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई कुछ भी नहीं करना। व्हेन द ग्रुप नंबर 4, द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इज एट द टॉप और एट द बॉटम, फॉरगेट इट फॉर अ मोमेंट, मूव योर आईज इन द डायरेक्शन 1 2 3। और अगर आपको क्लॉकवाइज है R कॉन्फ़िगरेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो S कॉन्फ़िगरेशन। बट देन if the lowest priority group is on the right or left, that is on the horizontal line, अगर horizontal पे है तो उस टाइम आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो बेटा। उस टाइम हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अगेन सपोज दिस इज 3 2 1, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, हमने इसको फिर से 2 मिनट के लिए आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब, यहां पर आप जब 1 2 3 करेंगे, 1 2 3 का ना, तो जो अगर आपको क्लॉकवाइज आया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है नॉर्मली होता है R। तो आपको यहां पर लिखना है S। बेटा ये ध्यान रखो, क्लॉकवाइज R ही होता है, मगर ये आसानी के लिए ये आपको एक माने एक तरीका है कि ताकि आपको R और S कॉन्फ़िगरेशन निकल जाए, उसके लिए है ये, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर ऐसे आया तो S, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा फिर R, ठीक है। दिस इज S एंड दिस इज R। What about the, if this is on the left, again the same, forget it, suppose this is 3 2 1, ठीक है। तो आप मूव योर आईज 1 2 3 1 2 3। अच्छा ये बताओ ये क्या है, आप देखो 1 2 3 क्या आ रहा है, ये क्लॉकवाइज, मगर क्लॉकवाइज क्या है S, तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन S है, ना कि R। अच्छा व्हाट अबाउट दिस, ये देखो यहां पर भी आपको 1 2 3, और इसमें क्लॉकवाइज तो S, एंटी क्लॉकवाइज तो R। इसका मतलब फिर से वही हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये क्या आ रहा है, आप देखो एंटी क्लॉक, ये आ रहा है ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज क्या आता है R, दिस इज R, इसका कन्फिगरेशन R है, सेकंड। तो दे आर एक्चुअली, अगर सेम ग्रुप होंगे तो दे आर इनइंफॉर्मर्स, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी आपको वर्टिकल पे होगा तो आपको कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल आती है 1 2 3 पे, ठीक है, जो R के लिए, क्लॉकवाइज S के लिए। जब आपको हॉरिजॉन्टल पे होता है तो अगर आपको फिर 1 2 3 करते हो तो वहां पर क्लॉकवाइज का रिवर्स हो जाता है S, और एंटी क्लॉकवाइज का R, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव एन एग्जांपल, ये एग्जांपल है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो क्या एग्जांपल है। एग्जांपल में मैं यहां पर लिख रहा हूं H BR एंड CL, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें आपको बता रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन निकालो। मैंने क्या बताया, सबसे पहले असाइन द नंबरिंग करो 1 2 3 4, ठीक है। एंड सी द लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है, नीचे। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए फॉरगेट इट, 1 2 3 1 2 3, ऐसा क्लॉकवाइज, तो हाँ बात खत्म। ये है ना, किस जगह पर है, ये है बॉटम पे हो, टॉप पे हो, क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S, नॉर्मल जो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको, अगर अब आपको इस तरह से होगा, बेटा देखो, अगर ये अब यहां पर आपको लोएस्ट प्रायोरिटी टॉप पे होगा तब भी आपको वही करना है, ठीक है। बट इफ यू हैव, सपोज यू हैव दिस H OH, ठीक है, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल CH3, एंड यू हैव हियर, सपोज यू हैव हियर F, ठीक है। इस तरह से मॉलिक्यूल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी, क्या करेंगे, अगेन यू गो फॉर द नंबरिंग, ऑक्सीजन नो फ्लोरीन विल गेट 1, ऑक्सीजन विल गेट 2, बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, है ना। इसका 9, इसका 8, इसका 6, एंड दिस इज योर 4। What you will do? Move your eyes, move your arrow 1 2 3,
1 2 3 क्या आ रहा है क्लॉकवाइज, बट ये कहां पर है लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन आता है तो क्लॉकवाइज जो है आपका वो आर नहीं होता, क्लॉकवाइज यहां पर एस है, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है। ठीक है, तो ध्यान रखना है व्हेन इट इज ऑन द बॉटम और टॉप क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस, व्हेन इट इज ऑन द राइट और लेफ्ट क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज आर। तो ये आपको वेज डैश में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। किसी तरह का भी क्वेश्चन आए, ठीक है, उसमें कोई अगर आपको एननशोमर पेयर होगा कहीं, तो मैंने आपको बताया बार बार कि एक का आर होता है, एक का एस होता है। ठीक है, आप कोई और जैसे हम पेयर एक लेंगे, सपोज यू विल हैव दिस, ठीक है, ये आपके पास है एक पेयर हम लेंगे, सपोज दिस इज CHO, कोई भी ग्रुप आप ले सकते हो, OH, then you will have beta H, and you will have CH3. Suppose this is a molecule and it is having an enantiomer जो non superimposable mirror image होगी, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम एक को निकालेंगे ना तो दूसरे का भी अगर वही आया, तो ये वही आया, वो जो ये इसकी है वो इसकी भी है, देन दे आर नॉट एननशोमर्स। ठीक है, अगर अपोजिट आया देन ओनली दे आर एननशोमर्स। मैंने आपको बताया ये एक तरीका भी है एननशोमर को पहचानने का, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होनी चाहिए। अब देखो इनको अगर हम नंबरिंग करेंगे, कैसे नंबरिंग आएगी, शाबाश, पहले आएगा O1, ठीक है ना, तो ये CHO, ये एक्चुअली किस तरह से है, ये आपका ऐसे होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, तो C के साथ O है, C के साथ यहाँ पर H है, दिस विल गेट 2, ये मैंने बताया हुआ है, दिस विल गेट 3, दिस विल गेट 4, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 4 यहाँ पर है, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 कैसा आ रहा है S, बट द लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमें आ रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, मगर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है R, सो देयरफॉर इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो R है। इसका कैसे होगा, लेट्स फाइंड आउट। ऑब्वियसली अगर एननशोमर है तो हमें लग रहा है ना एननशोमर तो है नाम सुपर, तो इसका S होगा। चलिए चेक करते हैं, इसका क्या नंबर होगा, 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। मूव योर आइज, 1 2 3, कैसा आ रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है यहाँ पर, क्लॉकवाइज बिकॉज दिस इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लॉकवाइज होता है, शाबाश, S, शाबाश, तो इसका S, ठीक है, दे आर एननशोमर्स, ये R है, ये S है, ठीक है, तो दे विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन रिवर्स डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यही मैं बता रहा था कि अगर आपको वेज डैश फॉर्मूला से कोई RS का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप डबल स्विच मेथड यूज करेंगे, और अगर आपको वहां पर जो आपका ये इस तरह का तरीका है जो जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये एक मानिए तरीका है, सिंपल तरीका है जिससे आप फिशर प्रोजेक्शन में अपना RS जो है वो निकाल सकते हो, R किसका है, S किसका है, ठीक है। बट समटाइम्स जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स होते हैं, उनका क्या हम RS नॉमेनक्लेचर जो है वो दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। यही चीज़ दिमाग में रखते हुए इसी तरह का जो है वहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से हमें वहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो RS नॉमेनक्लेचर फॉर molecules with more than one chiral center। ऐसा भी होता है कि आपको एक से ज्यादा कायरल, 2 की बात हम करेंगे, ठीक है, 3 की भी देखेंगे, 3 4 5 भी हो सकते हैं कायरल सेंटर, वो भी कभी क्वेश्चन है, उस पर भी बात हम करेंगे, कायरल सेंटर कितने हैं किसमें है, वो तो आसान है, वो वैसे भी आपको आएगा। अब इसमें देखिए बेटा, RS सिस्टम ऑफ फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन 1 कायरल सेंटर, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो वहां पर आप कैसे उसको नंबरिंग वगैरह देंगे, तो अगेन डिपेंड करेगा कि वेज डैश फार्मूला में है या आपको वो
फिशर प्रोजेक्शन में है। ठीक है, अगर वेज डैश में है डबल स्विच मेथड करेंगे, अगर फिशर प्रोजेक्शन में है तो सीधा जो अभी मैंने बताया। अब देखो सपोज ये क्वेश्चन एक इसी तरह का आया हुआ था, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। बेटा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पर आपको सपोज यहाँ पर इस तरह से है CHO। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, एंड देन यू हैव हियर you have OH, ठीक है, and then you have H here। ठीक, एक साइड से ये, दूसरे साइड से आपको फिर से मैं CHO लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी आ सकता बेटा, यहाँ वहाँ पर, और यहाँ पर H here, ठीक है, and then you have suppose F here। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर पूछा जाता है, बताइए इसमें नंबरिंग जो है R है कि S है, R कहाँ पर है, S कहाँ पर है। चलिए लेट्स फाइंड आउट। पहले हम देखेंगे क्या इसमें कायरल सेंटर है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो कायरल सेंटर की देखेंगे। हाँ, it has got 2 chiral centers, 1 2 3, and this whole is different molecule। तो ये एक कायरल सेंटर है और ये एक कायरल सेंटर है, ये आपका दूसरा कायरल सेंटर है। सो इट हैज गॉट 2 कायरल सेंटर्स। तो इसका मतलब हमें दोनों की कॉन्फ़िगरेशन देनी है। R S दोनों R है, दोनों SS है, RS है, किस तरह का। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस पे भी आपको पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको इनको मानो 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स कंसिडर करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे चलिए और इसका नंबरिंग शुरू करिए। नंबरिंग कैसे आएगा, ये जो है CHO जो है एक्चुअली इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड OH है ना, एल्डिहाइड। तो अब आप इसका नंबरिंग करिए। नंबरिंग में सबसे पहले तो O आएगा, है ना, ध्यान रखिए O आएगा। उसके बाद जो है C डबल बॉन्ड O, तो ये आएगा 2। 3 जो है ये आएगा, क्योंकि जैसे C हियर है ना, ये यहाँ पर क्या है, C कार्बन है ना, तो क्योंकि कार्बन यहाँ पर है, कार्बन के साथ फिर कार्बन है, फिर फ्लोरीन है। ध्यान से देखो, ये ध्यान रखना है कि 3 जो है कि 2 जो है किसको आएगा, ये मुझे यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा यहाँ पर C के साथ क्या है O, मगर यहाँ पर C के साथ क्या है F। So that means this will not be 2। You have to be very cautious about these things। इनका ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए मैंने भी यहाँ पर लिखा था। तो इसका मतलब ये जो है, देखो ये माने मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये इस तरह से आप पहले आप ऐसे अलग अलग लिखिए। ये इस तरह से है, एंड देन यू हैव H, एंड देन यू हैव C, है ना, ये O, ये O, ये H, ऐसे है। और यहाँ से क्या है, यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको है C और F और C और H, है ना, ऐसे। माने आप यहाँ पर नहीं लिखिए अभी, जब जैसे इसका। तो अब आपको ये देखो, अब आपको इसको प्रायोरिटी करनी है। ये OH है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो ठीक है O है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, तो आपको पहली प्रायोरिटी इसी को मिलेगी। ठीक है, प्रायोरिटी नंबर 1। प्रायोरिटी नंबर 2 में क्या आएगा, देखो C तो दोनों में है। ठीक है, देन यू हैव F हियर, यू हैव O हियर। तो अगर आपको यहाँ पे F है जो हायर, देखो इसके साथ है ना, तो ये चूंकि आपका बड़ा वाला इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसका मतलब 2 नंबर जो है ये आएगा, और 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। तो समझ आया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसको देना है कि इसको देना है। ये फिर से आप उस सिप रूल में चले जाइए, वहाँ सिप रूल में आप जो है वीडियो पहला जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इससे भी पहले इनफैक्ट नॉट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आया, नंबरिंग देखो 1 2 3 एंड 4 इज ऑन द वेज। तो हम तो बच गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यू डोंट हैव टू गो फॉर स्विचिंग। तो 1 2 3 1 2 3 कैसा आ रहा है, 1 2 3, तो ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका ये S है। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन S है, ये कॉन्फ़िगरेशन S है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी हमें
नहीं हुई। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा। अभी जब आप ये विल बी वेल वर्सड विद दीज थिंग्स, तो एकदम से आप इसको यहाँ पर स्विच करेंगे, डबल स्विच करेंगे, यहाँ पर डबल स्विच करना है। इसको हमने अब पहले नंबरिंग देनी है। नंबरिंग पहले ही दिया करो आप नंबरिंग, ताकि आसान हो जाए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एच है। अब देखिए इसमें हमें नंबरिंग कैसे आएगी। तो ये ग्रुप जो है एक्चुअली दिस इज लाइक दिस। देखो मैं अलग से पहले समझाने के लिए बता रहा हूँ। एच है ना, और ये क्या है यहाँ पर, ये आपका एफ है, और ये यहाँ से है आपको सी ओ है ना, ओ। इनको डबल बॉन्ड को दो सिंगल बॉन्ड हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव दिस, इसमें क्या है बेटा, सी, एंड देन यू हैव ओ, एंड देन यू हैव एच, एंड देन यू हैव सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप नंबरिंग देंगे। किसको नंबरिंग आएगी, हाईएस्ट नंबरिंग जो है हमारा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन एफ आएगा, ठीक है। उसके बाद जो देखो इसमें ओ ओ, दो ओ है, इसमें ओ और सी है, तो दिस विल गेट 2, दिस विल गेट 3, दिस विल गेट 4, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर जो नंबरिंग का सिस्टम आया वो कुछ इस तरह से आया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे बना लूँ तो आपको कुछ इस तरह से आया। ये जो वेज पे है ये 4 है, डैश पे जो है ये 1 है ना, और इन दो जो है, ये दो जो आपके है ये 3 है, और ये 2 है। क्या आप इसमें अभी हमने स्विचिंग विचिंग कुछ भी नहीं किया, हमने इसको ये पहले अलग किया, फिर इसको थोड़ा सा नंबरिंग देके ये बना लिया। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू गेट दिस मॉलिक्यूल हियर, ये इधर लाना, ये इधर लाना, ताकि 4 यहाँ पे आ जाए। इन दोनों को भी स्विच करेंगे, तो डबल स्विच मैं डबल स्विच साथ में ही कर रहा हूँ। इसका मतलब ये इसको यहाँ लाइए, तो अगर हम इसको यहाँ लाएंगे तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये आएगा 4 यहाँ पर, ये 1 आया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया ना एक स्विच। तो मैं ये एक ही में दोनों स्विच करता हूँ, ये इधर ले लो, ये इधर लाओ, तो ये जो है ये 2 और ये 3, ठीक है। ऐसा ऐसा फिर आप जो है एक ही में करेंगे, नहीं तो मैंने पहले बताया तो भी मैंने 2 एरो लिए, डबल स्विच। तो अब नाउ यू आर फ्री टू मूव इट। देखो 1 2 3, मूव इट 1 2 3, कैसा आर, दिस विल बी आर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो है एस आई, ए की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर आई। सो दिस इज आर एस कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल्स विद 2 कायरल सेंटर्स। लास्ट में मैं अभी इसमें एक और चीज बताऊंगा, वो क्या है कि अगर आपके पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आपके पास अब जो है इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन में आया, तो फिशर प्रोजेक्शन में भी कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ओ एच इज दियर, एच इज दियर, ओ एच इज दियर, एच इज दियर, सपोज CH3 इज दियर। इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं। पहले हम देखेंगे क्या इसमें 2 कायरल सेंटर है। आप देखो 2 कायरल सेंटर, ये 1 है, ये 2 है, और ये आपका जो है यहाँ पर 2 कायरल सेंटर, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो फिर से ये पहले ये कायरल सेंटर लीजिए, ठीक है। तो इसका हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग देखिए कैसे करना है, कि यहाँ पर ये इस तरह से है, देखो बेटा ऐसे है ना, ठीक है। ये यहाँ पर C है, इसको H है, यहाँ से C है, यहाँ से ये आदत रखिए ऐसे ही पहले पहले बनाने की। ये दिस इज O एंड H, दिस इज H एंड दिस इज C एंड O एंड H। तो अब हम इसको नंबरिंग जो है वो शुरू करते हैं। तो पहले नंबरिंग किसको मिलेगा, शाबाश बेटा, तो दिस विल गेट 1, ठीक है। फिर 2 किसको मिलेगा, क्या इसको मिलेगा कि इसको मिलेगा। आप देखो यहाँ पर 2 O है, तो 2 इसको मिलेगा, है ना। तो 3 ये होगा, 4 ये होगा। कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, 1 1 2 3, 1 2 3। कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आया, ध्यान से सुनो, मगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज आया तो एंटी क्लॉकवाइज तब आर होता है। तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है। तो ये वाला जो यहाँ पर है, दिस इज आर, एक हो गया आर। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, इसका जरा देखते हैं। दिस इज CH3 है ना, C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर C और O, यहाँ पर C, यहाँ पर H। बताओ 1 नंबरिंग, 1
फिर इसको तो एच एच है यहाँ से, है ना, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एच 1 2 तो इसको आएगा 2, इसको आएगा 3, इसको आएगा 4। अब देखो क्या करेंगे, 1 2 3 मूव इट, 1 2 3। जब आपने 1 2 3 किया तो क्या आया बेटा, क्लॉकवाइज, मगर लोएस्ट प्रायोरिटी ऑन द अगेन ऑन द राइट साइड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्लॉकवाइज का यहाँ पर हम अब आर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एस। तो ये एस आ गया, तो इसका मतलब ये आर और ये एस, ठीक है। कभी कभी आपको नंबरिंग, वो नंबरिंग भी पूछते हैं, कौन सी नंबरिंग पता है, नोमेनक्लेचर वाली नंबरिंग, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो 1 2 3 4, तो इसमें 2 पे क्या है, 2R, ठीक है, 2R, और 3 पे क्या है, शाबाश, 3 पे है आपको 3S, 2R 3S। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो हम और भी एग्जाम्पल इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको नहीं बताया, मैंने बताया था इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एपिमर्स क्या होते हैं, डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, मगर ये जो है इसमें टाइम बहुत ले रहा है ये, और फिर जब हम इसको अपलोड करते हैं इट टेक्स आवर्स टुगेदर। यहाँ पर 2G फैसिलिटी है अभी, तो इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तो उसमें आपको मैं डाइस्टेरियोमर्स, एपिमर्स, एनोमर्स के बारे में बताऊंगा।